तराई आर्क लैंडस्केप में बाघों की संख्या लगातार बढ़ ही रही है, जो कि हमारे संरक्षण और जो भी हमारे वन कर्मियों के दो प्रयास हैं, उसके फलस्वरूप लगातार बढ़ रही है संख्या। तराई पश्चिमी की बात करें तो तराई पश्चिमी में वर्ष 2020 में, ये 20 में जो आंकड़े जारी हुए थे, डाटा तो वो 2018 का था। 2018 का डाटा जो कि 2020 में जारी हुआ, उसमें जो उस समय इस डिवीज़न में टोटल बाघों की संख्या थी 39। और आज जो इस बार का जो डाटा अभी रिलीज हुआ है, उसमें हमारी संख्या निकल के आ रही है 53। 53 बाघ जो कि हमारे इस तराई पश्चिमी क्षेत्र में हैं, जिसको कि हम इंडिविजुअली हम पहचानते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का बाघ है और यहीं रहता है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि 53 ही हैं, इसके अलावा भी इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं और ऐसे बाघ शामिल नहीं है कि जो कि हमारे किसी कैमरा में नहीं आए हैं। तो लगातार जो संख्या है इससे अधिक हो सकती है, लेकिन 53 तो मिनिमम है ही है। ये का नंबर बढ़ रहा है, आबादी भी जो है, हमारे ह्यूमन आबादी भी बढ़ रही है। तो इसमें संघर्ष होना ज़रूरी है, हो ही रहा है संघर्ष, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे जितने भी संरक्षण करने वाले लोग हैं, उन सबके लिए चुनौती यही है कि किसी भी तरह से इस संघर्ष को रोकना है। सबसे बड़ी बात तो हमारा लोगों से यही अपील है कि जंगल की तरफ को कम से कम जाएँ। जंगल जा रहे हैं, ज़्यादातर घटनाएँ जो जग संघर्ष की हो रही हैं, वो जंगल के अंदर हो रही हैं। बाहर निकलने के बाद और टाइगर द्वारा या किसी अन्य जानवर द्वारा लोगों को मारने की घटनाएँ उतनी ज़्यादा नहीं, जितनी कि जंगल के अंदर लोग घास लेने, लकड़ी काटने या कुछ और कामों से जाते हैं, तो वहाँ पे ये घटना होनी ही स्वाभाविक ही है। तो इसलिए सभी से अपील ये है कि वो लोग जंगल में ना जाएँ और अगर जाएँ भी तो अगर महिलाएँ जंगल जा रही हैं तो एक झुंड के साथ जाएँ, जहाँ 5-7 महिलाएँ इकट्ठे रहें और अपना काम करके जो भी जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करें। होता क्या है कि जब महिलाएँ यहाँ से तो जाती हैं और अंदर वहाँ जाकर जाने के बाद वो अलग-अलग जाकर के अलग-अलग हो जाती हैं सब जगह। कोई कहीं चली जाती, कोई कहीं। तो उस केस में क्या होता है, वो अकेले कोई मिल जाता है जानवर उनको, तो वो जानवर उनको अपना शिकार बना लेता है। तो ये इस तरह से है। बाकी जो मुआवज़ा है सरकार ने जो मानव वन्यजीव संघर्ष में या फसल क्षति में, पशु क्षति में जो भी मुआवज़ा है वो बढ़ाया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मुआवज़ा और उसकी प्रक्रिया बहुत सरल कर दी है, जैसे ही कहीं कोई घटना होती है तत्काल मुआवज़ा दिया जाता है। तो अब हमारा प्रयास यही है कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं पे रोक लगे और इस पे कम से कम हो ये घटनाएँ, और इसके लिए लेकिन लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, केवल वन विभाग के प्रयास से ही या सरकार के प्रयास से ही ये संभव नहीं है।